बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुदेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमय सिद्ध हुई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आजी गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दोनों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिद्धता करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। उठता तेरे दरबार को मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए
किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे, अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकारे, तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और अज्ञान अंधकार के अंदर भटक रहे भक्ति प्रेमी श्रद्धालुओं को, परमात्मा प्रेमी श्रद्धालुओं को सत्ज्ञान रूपी, तत्वज्ञान रूपी सूर्य का उदय करते हैं। जिसमें परमात्मा पहले आते रहे हैं, उसमें इन अज्ञानी नकली गुरुओं ने, संतों ने, ऋषियों ने इस तत्व ज्ञान के सूर्य के सामने अपने लोक वेद रूपी बादलों को अड़ाए रखा। इस तत्व ज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं फैलने दिया। अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया कि जब कलयुग की बिजली पीढ़ी आवेगी, उस समय इस तत्व ज्ञान की ऐसी आंधी उठेगी, ऐसा तूफान लाएंगे कि ये अज्ञान के बादल कहीं के कहीं भाग जाएंगे। वो समय आ गया है। पहले चरण में, कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा सन 1398 में बनारस अर्थात काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और उन्होंने उनकी उस लीला में परमेश्वर के बाल्यकाल की परिवर्ष की थी, पुत्रवत परिवर्ष की थी। तो वो पहला चरण था जो परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे। और वो तत्व ज्ञान जो वेदों, गीता और पुराणों से भी आगे का है और पुराणों और वेदों वाला भी इंक्लूड है, उसमें समावेश है। वो तत्वज्ञान अपनी अमृतवाणी के द्वारा 600 वर्ष पहले बोला था। उसमें इन अज्ञानियों ने, नकली संतों, गुरुओं, पीरों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए जो कुछ भी ये बोल रहा है ये वेद विरुद्ध बोल रहा है, सदग्रंथों के विरुद्ध बोलता है, इनकी बातों में मत आना। तो उसमें भक्त समाज, मानव समाज संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, अशिक्षित था। इस कारण से ये अंधकार के बादल, अज्ञान रूपी अंधकार के बादल अभी तक अड़े रहे। तो उसमें परमात्मा ने यही देखा था कि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो वो लीला की परमात्मा ने जो परमात्मा किया करता है। जैसे प्रभु प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वही लीला प्रभु ने
उस समय की जब वो कलियुग के प्रथम चरण में आए थे। परमात्मा उस समय प्रकट होने का उद्देश्य प्रभु का ये था कि आने वाले समय में बिचली पीढ़ी में जब मानव समाज शिक्षित होगा, सदग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसको पहचान बन पाएगी कि परमात्मा के विषय में वेद भी यही बताते हैं जो परमेश्वर ने 600 लगभग 550-600 वर्ष पहले स्वयं प्रकट होकर के वही लीला की थी जो प्रत्येक युग में करते आते हैं। तो वहां मगहर से शरीर गए थे परमात्मा। मगहर एक स्थान है, एक कस्बा है गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। उस मगहर स्थान से परमात्मा शरीर गए थे सतलोक में। उसमें लगभग कई हजारों की संख्या में वहां दर्शक थे। मगहर रियासत का नवाब बिजली खां पठान और काशी का नरेश, वीरदेव सिंह बघेल और उनकी सेनाएं तथा परमात्मा के कुछ अनुयायी जो शेष बचे हुए थे वैसे दर्शक, ये सभी देख रहे थे परमात्मा वहां से सहशरीर गए थे। तो उसमें वो प्रथम चरण था और अब ये द्वितीय चरण अर्थात बीचला चरण है, बीच वाला मध्य का। और इस समय के बाद जो लास्ट होगा वो अंतिम कलयुग का अंत जो होगा, लास्ट शेष जो समय होगा इस कलयुग का, तो वो अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सहशरीर आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान मगहर में आए थे, वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बताकर लिखवाकर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तो जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे। तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएगी। जब बिचली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे ताकि वो स्वयं अपने सदग्रंथों को आंखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्मा, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। इस बिचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहां पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट है इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा। और अन्य जो रोग हैं, कष्ट है, वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहां कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है
कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म इस पिछली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य हो लोगों का। परमात्मा कबीर जी हमें आकर के क्या बताते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानो। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे क्षण माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई।